मित्रों, जैसा आपको पता ही होगा कि आरपीएससी ने 2018 में जब वैकेंसी निकाली थी, तो उस समय उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2020 में। और उसके बाद क्या होता है कि जो आयोग है वो 3 प्रकार की लिस्ट निकालता है। सबसे पहले तो वो निकालता है आपकी प्रोविज़नल लिस्ट। प्रोविज़नल लिस्ट होती है किस वजह से? आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन किया जाता है। अगर उसके पश्चात जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद वो निकालते हैं 2 लिस्ट। एक तो आपकी मेन लिस्ट होती है, जिन बच्चों का चयन हो चुका है उनकी लिस्ट होती है पहली, और जो दूसरी होती है वो आप कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट होती है कि हो सकता है कि उनमें से भी बाद में कुछ बच्चों का चयन हो जाए। तो इस तरीके से 2 लिस्ट निकलती है, यानी कि जो कट ऑफ है वो एक प्रकार से 3 बार निकाली जाती है। सबसे पहले आपकी प्रोविज़नल लिस्ट के लिए कट ऑफ निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ से जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होगी, तो उनके फिर एक मेन लिस्ट निकाली जाएगी, उसकी कट ऑफ अलग होगी, और एक होती है आपकी वेटिंग लिस्ट, तो उसकी कट ऑफ अलग होगी। तो मैं आपको वो तीनों ही लिस्ट दिखाऊंगा। और किस विषय का? तो वो है इतिहास। तो इतिहास का जो एग्ज़ाम हुआ था इतिहास विषय का, तो हम उसकी ये तीनों लिस्ट देखेंगे। उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जो इतिहास का है, जो प्राध्यापक इतिहास का, इसका एग्ज़ाम की जो तिथि है वो घोषित पहले से ही की जा चुकी है। तो वो कब है? आपका जो ये पहला प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान वाला, ये तो है आपका 17 तारीख को, 17 अक्टूबर। और आपका जो दूसरा पेपर है यानी कि इतिहास का, ये होगा आपका उसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर। यानी 1 महीना, लगभग 5-6 दिन आपके पास अभी समय है इसके लिए। और कट ऑफ को लेकर के मैं पिछली एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है, अब मान के चलिए कि लगभग 60% के आसपास हमें मान के चलनी चाहिए कि कट ऑफ जाने की संभावना होती है। 2-4% कम भी हो सकता है, 2-4% ज़्यादा भी हो सकता है उसमें। तो एक बार पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोविज़नल लिस्ट है इसमें कट ऑफ कितनी गई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपकी प्रोविज़नल लिस्ट है। इसके अंदर जनरल की कितनी गई है? 265। ईडब्ल्यूएस की है 240, एससी की है 216, एसटी की है 208, ओबीसी की 257 है, और एमबीसी की है 232। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं 142 है। यानी कि अगर मैं जनरल की बात करूं तो आप मान के चलिए लगभग लगभग ये 59% है, यानी 60 के आसपास। अब एक बार हम देखते हैं कि जो मेन कट ऑफ गई थी इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वो कितने की गई थी वो चेक करते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये आपकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मुख्य सूची बनी थी वो है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल की कितनी है, 279। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की है 250, 255, एससी की है 228, और एसटी की है 222, ओबीसी की है 272। उसके अलावा एमबीसी आप देख सकते हैं 244, और एक्स सर्विसमैन की है 160 की ये कट ऑफ गई है। यानी कि लगभग 3% का इसमें अंतर आया है जनरल की अगर हम बात करें तो, यानी कि 62% लगभग आपकी कट ऑफ गई है जो मुख्य सूची बनी है। उसके बाद अब एक बार और देख लेते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कितनी कट ऑफ गई है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये है आपकी आरक्षित सूची। तो ये लगभग उतनी ही है जितनी की आपकी प्रोविज़नल लिस्ट जो थी, प्रोविज़नल जो कट ऑफ थी लगभग उतनी है। आप देख सकते हैं ये आपकी 58 पॉइंट कुछ बैठेगी, उतनी है लगभग। तो ये आप सब देख सकते हैं। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी इस समय, तो
आपको ये ध्यान रखना है कि 60 से 65% का आपको लगभग टारगेट लेकर के चलना है। और आपको पता है कि इतिहास के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसका जो मुख्य पेपर है इतिहास का, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, और कुछ चेंजेस आपका जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन वाला, उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। जैसे इतिहास को 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आपको पता ही है कि इतिहास को कितने भागों में, इधर लिख देता हूँ मैं, कि आपका जो इतिहास है इसको लगभग 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो वही है आपका जो भारत का इतिहास है, उसमें आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकाल है और आधुनिक है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा राजस्थान का इतिहास और विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में बस यही है कि आपका जो प्राचीन जो इतिहास था विश्व का, उसे हटा दिया गया है। उसके अलावा आपकी पैडागॉजी तो रहती है। तो इस प्रकार से आपको देखेंगे 1 2 3, और ये आपका पैडागॉजी तो 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जबकि पहले क्या था, पहले केवल 5 भाग थे इतिहास जो मुख्य जो पेपर है उसके अंदर। और उसमें भी पैडागॉजी आपकी कितने नंबर की आती थी, 150 जो प्रश्न आते थे आपके, उसमें से 30 प्रश्न आपके पैडागॉजी के होते थे और 120 प्रश्न होते थे जो कि भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास मिला करके आते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान का इतिहास भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे जाएंगे कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी होगी कि अगर आपका मुख्य विषय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें ज़्यादा नंबर लेकर आइए, और जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन वाला, उस हिसाब से उसमें मान के चलिए कि 55 50-55 नंबर प्रतिशत नंबर ले आते हैं अगर आप जो पहला पेपर है, तो भी काम चल सकता है अगर आपका इतिहास स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मेरा पर्सनल ये मानना है इतिहास के विद्यार्थियों को पूरी तरह से डिपेंड अपने मुख्य विषय पे नहीं रहना चाहिए। इसकी तैयारी तो आप अच्छे से कीजिए ही, लेकिन जो आपका पहला पेपर है उस पहले पेपर में भी एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है कि आप कम से कम भी आप मान के चलिए कि 55 से 60% तो उसमें लेकर के आए ही हैं। ऐसा ना हो कि आप 50-45 के आसपास अटक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो आपका मुख्य पेपर है ये कितना अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें चेंज हुआ है इस वजह से। तो ये थी आपका जो इतिहास विषय है उसकी पिछली बारी की जो कट ऑफ थी। और मैंने पहले से ही बता रखा है आपको कि चाहे आप यहाँ राजस्थान में दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं, या फिर आप केंद्र विद्यालय नवोदय विद्यालय दे रहे हैं, तो ज़्यादातर जगहों पर क्या है नेगेटिव मार्किंग रहती है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपनी तैयारी 60% प्लस लेकर के चलनी ही चाहिए। चलिए, धन्यवाद।